शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अभ्यास पुस्तिका के कुछ प्रश्न किए थे। मुझे आशा करती हूँ मैं कि आप सभी ने वो सभी प्रश्न पूर्ण कर लिए होंगे। आज की वीडियो में हम शेष प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न हमारे अभ्यास पुस्तिका में रह गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 40। तो चलिए अभ्यास पुस्तिका के शेष बचे हुए प्रश्न हम शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया गया है, ऊंची आवाज। ऊंची आवाज का क्या अर्थ होता है? तेज आवाज। इसमें आवाज शब्द से पहले ऊंची लगा है। ये जो ऊंची आवाज लिखा हुआ है, आवाज से पहले क्या लिखा है? ऊंची। तो आवाज कैसी है? ऊंची है। आवाज कैसी है? ऊंची है। तो यह ऊंची शब्द आवाज की विशेषता बता रहा है। यह शब्द क्या बता रहा है? आवाज की विशेषता। जैसे हम और कुछ उदाहरण ले सकते हैं। हम क्या उदाहरण ले सकते हैं? जैसे कि हवा। तो हवा कैसी हो सकती है? हवा तेज हो सकती है, हवा धीमी हो सकती है। तो हम हवा से पहले क्या लिख सकते हैं? धीमी हवा। या हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? तेज हवा। क्या लिख सकते हैं? तेज हवा। तो यह जो तेज है, यह इस हवा की विशेषता बता रहा है। यह तेज इस हवा की विशेषता बता रहा है। और हम और उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं फ्रॉक। क्या लिख सकते हैं? फ्रॉक। तो फ्रॉक कैसा हो सकता है? सुंदर, है ना? तो हम फ्रॉक से पहले क्या लिख सकते हैं? सुंदर। सुंदर फ्रॉक। तो सुंदर क्या है? फ्रॉक की विशेषता बता रहा है कि फ्रॉक कैसा है। फ्रॉक कैसा है? सुंदर है। तो ये सुंदर क्या हुआ? ये विशेषता बताने वाला शब्द हुआ। यह किसकी विशेषता बता रहा है? फ्रॉक की विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से पहले ऐसे शब्द पाठ में से चुनकर लिखो जो आगे लिखे शब्द के बारे में बताएं। उस शब्द के बारे में बताएं। तो शब्द क्या दिए गए हैं? जैसे यहाँ क्या लिखा गया है? घास। सूखी घास। तो घास कैसी है? सूखी है। घास कैसी है? सूखी है। तो सूखी विशेषता बता रहा है घास की। उसी प्रकार पुस्तक में, आपकी किताब में कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिन शब्दों को हम निम्नलिखित शब्दों के आगे लिखकर उन शब्दों की विशेषता बता सकते हैं। ठीक है। तो पाठ में शब्द दिया गया है कटोरा। तो आपने पाठ पढ़ा, उसमें कटोरा कैसा बताया गया है? बड़ा या छोटा कटोरा या सुंदर कटोरा? क्या बताया गया है? सुंदर कटोरा, है ना? बुलबुल चिड़िया का घोंसला सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। तो हम कटोरे के साथ क्या लिख सकते हैं? सुंदर। क्या लिख सकते हैं कटोरे के साथ? हम लिख सकते हैं सुंदर, है ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पर सुंदर कटोरा। स में छोटे ऊ की मात्रा, अंक की बिंदी, अंक की मात्रा, द र। कटोरा कैसा है? सुंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं कटोरे के आगे?
सुंदर कटोरा। ठीक है, अगला शब्द क्या दिया गया है? अंडे। बुलबुल चिड़िया के अंडे कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बुलबुल चिड़िया के अंडे? गुलाबी, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं गुलाबी। ग में छोटे उ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, और ब में बड़ी ई की मात्रा, गुलाबी। अंडे कैसे होते हैं? गुलाबी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? गुलाबी अंडे। ठीक है, अगला शब्द दिया गया है पूंछ। तो बुलबुल की पूंछ इस पाठ में दो तरह की बताई गई है। एक तो उसकी पूंछ के नीचे का हिस्सा लाल होता है, और बुलबुल की पूंछ के सिरे का हिस्सा कैसा होता है? सफेद। तो हम दोनों ही रंग लिखेंगे, लाल तथा सफेद, क्योंकि यहाँ पूंछ के बारे में दो रंग बताए गए हैं, दो विशेषता बताई गई हैं पूंछ के बारे में। एक बताई गई है लाल और दूसरी बताई गई है सफेद। जो पूंछ के नीचे का हिस्सा होता है वह लाल होता है, और जो पूंछ का सिरा होता है वह सफेद होता है। तो हम क्या लिखेंगे? लाल तथा सफेद। ठीक है, लाल, ल में आ की मात्रा, लाल, तथा थ में आ की मात्रा, तथा सफेद, फ में ए की मात्रा, सफेद। लाल तथा सफेद, क्योंकि ये दोनों ही शब्द पाठ में आए हैं और ये दोनों ही शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? पूंछ की विशेषता। तो हम क्या लिख सकते हैं? लाल तथा सफेद। ठीक है, तो पूंछ का रंग कैसा है? लाल तथा सफेद। ऐसे ही आप दिए गए शब्दों को, जो शब्द दिए गए हैं दूसरी तरफ, क्या क्या शब्द दिए गए हैं? कलगी, जड़ें, सिर और पौधे। इन्हें आप स्वयं लिखने की कोशिश करेंगे, पाठ से ढूंढेंगे। कलगी कैसी बताई गई है? कलगी बताई गई है काली। बुलबुल के सिर पर जो कलगी है वह किस रंग की है? काली। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? काली कलगी। जड़ें, जड़ें कैसी हैं? जड़ें पतली हैं। तो आप जड़ों के सामने क्या लिख सकते हैं? पतली। पतली जड़ें, पतली जड़ें। सिर, बुलबुल का सिर कैसा है? काला, है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं सिर के सामने? काला। सिर के सामने क्या लिखेंगे? काला। और उसके बाद क्या है? पौधे। तो पौधे कैसे हैं? कैसे पौधे हैं? छोटे। कैसे पौधे हैं? छोटे। तो ये सभी शब्द आप किताब से ढूंढेंगे, सब किताब में दिए गए हैं, और इन शब्दों के आगे आप लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। किताब से ढूंढेंगे और किताब से ढूंढकर, पाठ से ढूंढकर, पाठ बुलबुल पाठ से ढूंढकर इन शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7, बुलबुल के बारे में पाठ के आधार पर उत्तर लिखो। पहला क्या दिया गया है? पहला दिया गया है बुलबुल की पूंछ का सिरा किस रंग का होता है? तो बुलबुल का सिरा, पूंछ की सिरा किस रंग का होता है? सफेद रंग का, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सफेद, फ के नीचे आप अनुस्वार जरूर लगाएंगे, और सफेद। सफेद रंग का। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है? सफेद। तो आप क्या लिखेंगे? बुलबुल की पूंछ का सिरा किस रंग का होता है? सफेद रंग का। ठीक है,
आप इसमें शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। बुलबुल का सिरा किस रंग का होता है? सफेद रंग का। दूसरा प्रश्न दिया गया है, बुलबुल की आवाज कैसी होती है? बुलबुल की आवाज कैसी होती है? तो कैसी होती है बुलबुल की आवाज? तेज, है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं? तेज। ज और ज के नीचे आप क्या लगाएंगे? अनुस्वार। जब हम किसी शब्द के नीचे अनुस्वार लगाते हैं तो उस शब्द की आवाज बदल जाती है। हम ज को इस तरीके से लिखते हैं, ज, इसे पढ़ेंगे ज, और जब हम ज के नीचे अनुस्वार लगा देंगे तब हम इसे क्या पढ़ेंगे? ज, तेज। क्या पढ़ेंगे? तेज। तो अनुस्वार का बहुत अधिक महत्व है हिंदी में। आप इन्हें ध्यान से लिखें और इन्हें ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, बुलबुल क्या खाती है? बुलबुल क्या खाती है? तो बुलबुल क्या खाती है? बुलबुल सब्जी, स, आधा ब, ज के नीचे फिर से अनुस्वार आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? सब्जी, फल, तथा, और क्या खाती है बुलबुल? कीड़े, है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं? कीड़े। क में बड़ी ई की मात्रा, ड़ के नीचे अनुस्वार, कीड़े। सब्जी, फल तथा कीड़े। बुलबुल क्या खाती है? सब्जी, फल तथा कीड़े। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक बार में बुलबुल कितने अंडे देती है? एक बार में बुलबुल कितने अंडे देती है? तो एक बार में बुलबुल कितने अंडे देती है? 2 या 3? कितने अंडे? 2 या 3 अंडे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 2 या 3 अंडे। अ के ऊपर अंक की मात्रा, ड, ड में ए की मात्रा, 2 या 3 अंडे। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। अगला प्रश्न है, सिपाही बुलबुल की क्या निशानी होती है? आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बुलबुल सिपाही बुलबुल है? क्या हमने पाठ में पढ़ा था कि सिपाही बुलबुल के सिर पर क्या होती है? कलगी। तो सिपाही बुलबुल के सिर पर कलगी होती है, यही उसकी निशानी होती है। इसी से हम उसको पहचानते हैं कि यह सिपाही बुलबुल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिपाही, सा में छोटी ई की मात्रा, प में आ की मात्रा, ह में बड़ी ई की मात्रा, सिपाही बुलबुल के, क में ए की मात्रा, सिर, स में छोटी ई की मात्रा, र, सिर पर कलगी होती है। ठीक है, सिपाही बुलबुल के सिर पर कलगी होती है। तो इसी कलगी से हम यह पहचानते हैं कि यह सिपाही बुलबुल है। सिपाही बुलबुल के सिर पर कलगी होती है। अगला प्रश्न है, बुलबुल का घोंसला कैसा दिखता है? कैसा दिखता है बुलबुल का घोंसला? सुंदर कटोरे जैसा, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? सुंदर, सा में छोटे ऊ की मात्रा, अनुस्वार, द, र, सुंदर कटोरे जैसा। कैसा दिखता है? सुंदर
कटोरे जैसा। बुलबुल का घोंसला सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। ठीक है, हम आंसर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बुलबुल को हम लोगों से डर लगता है? क्या बुलबुल को हम लोगों से डर लगता है? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? नहीं लगता। क्या लिखेंगे? नहीं लगता। बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता। न, ह, हमें बड़ी की मात्रा और साथ में अनुस्वार। नहीं लगता। ठीक है, ल, ग, ता, तम्या की मात्रा, लगता, नहीं लगता। बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता। मैंने शॉर्ट में लिखा है नहीं लगता। आप चाहें तो इसे पूरा भी लिख सकते हैं। नहीं, बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता। आप चाहे इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। नहीं लगता। बुलबुल को, क्या बुलबुल को हम लोगों से डर लगता है? नहीं लगता। अगला प्रश्न दिया गया है, बुलबुल के शरीर व सिर का रंग कैसा होता है? बुलबुल के शरीर व सिर का रंग कैसा होता है? तो बुलबुल के शरीर का रंग कैसा होता है? भूरा। और सिर का रंग कैसा होता है? काला। तो हम क्या लिख सकते हैं? शरीर, श, र में बड़ी ई की मात्रा, र, शरीर का रंग भूरा। भ, भ में बड़े ऊ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, भूरा, तथा सिर का रंग, स में छोटी ई की मात्रा, र, सिर का रंग, र में अंक की मात्रा और ग, रंग काला होता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? शरीर का रंग भूरा तथा सिर का रंग काला होता है। शरीर का रंग भूरा तथा सिर का रंग काला होता है। बुलबुल के शरीर व सिर का रंग कैसा होता है? तो हम क्या लिखेंगे? शरीर का रंग भूरा तथा सिर का रंग काला होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे प्रश्न पूर्ण हुए पेज नंबर 41 के। चलिए अगले पेज पर, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42। इस पेज पर क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 8, नीचे लिखे पक्षियों के नामों में से जिनके सिर पर कलगी होती है उन पर गोला लगाओ। जिन पक्षियों के सिर पर कलगी होती है उनके ऊपर आपको गोला लगाना है। ठीक है, यह आप स्वयं करेंगे। आप पक्षियों के चित्र देखेंगे और उन चित्रों में देखेंगे, इन यहाँ पर जिन पक्षियों के नाम दिए गए हैं उन पक्षियों के चित्र देखेंगे। जैसे आप तोते का चित्र देखेंगे, कोयल का चित्र देखेंगे, हुदहुद का चित्र देखेंगे, कबूतर का चित्र देखेंगे। इन सभी पक्षियों के चित्र आप देखेंगे और उनके ऊपर गोला लगाएंगे जिन पक्षियों के सिर पर कलगी होती है। जैसे यहाँ पहले से ही गोला लगाकर दिया गया है। सिपाही बुलबुल के सिर पर कलगी होती है, इसलिए यहाँ गोला लगाया हुआ है। ऐसे ही आप इन सभी पक्षियों के चित्र देखेंगे और जिस पक्षी के सिर पर कलगी होती है उसके नाम के ऊपर आपको गोला लगाना है। तो यह आप स्वयं करेंगे, यह आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न दिया गया है, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ।
शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। एक तरफ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। आपको शब्द से उनके अर्थ को मिलाना है। ठीक है, तो चलिए हम शब्द से अर्थ को मिलाते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। पहला क्या दिया गया है? तरीका। तरीके का अर्थ क्या होता है? उपाय। यह आपको पहले से ही मिलान करके दिया हुआ है। दूसरा शब्द क्या लिखा है? कलगी। कलगी क्या होता है? जो पक्षियों के सिर पर क्या होती है? चोटी। ऐसे तो हम किससे मिलाएंगे? कलगी का अर्थ हो गया चोटी। अगला शब्द क्या लिखा है? सिरा। सिरा का अर्थ क्या होता है? सिरा का अर्थ किनारा। सिरा का अर्थ क्या हुआ? किनारा। अगला शब्द है काफी। काफी मतलब बहुत। काफी का मतलब बहुत। और आखिरी शब्द है सरल। सरल का अर्थ होता है आसान। सरल का अर्थ क्या होता है? आसान। एक बार फिर से देख लेते हैं। तरीका, इसका अर्थ होता है उपाय। कलगी, कलगी का अर्थ होता है चोटी। सिरा, सिरा का अर्थ होता है किनारा। काफी, काफी का अर्थ होता है बहुत। और आखिरी शब्द है सरल। सरल का अर्थ होता है आसान। ठीक है, तो आप इस तरीके से शब्दों का मिलान करेंगे उनके अर्थों के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 10। बुलबुल के चित्र में रंग भरो। यहाँ आपको बुलबुल के चित्र में रंग भरना है। यह रंग आप कहाँ से देखकर भर सकते हैं? अपनी किताब से देखकर। आपकी किताब में बुलबुल का चित्र दिया गया है, उसमें रंग भी भरे हुए हैं। बुलबुल की पूंछ के नीचे के हिस्से को आप लाल करेंगे और बुलबुल के पूंछ के सिरे को आप सफ़ेद रहने देंगे। पूंछ के नीचे का हिस्सा कैसा रखना है आपको? लाल। बुलबुल के सिर का रंग कैसा रखना है? काला। और शरीर का रंग कैसा रखना है? भूरा। और पत्तियों में कौन सा रंग भरेंगे? हरा रंग। तो यह सभी रंग आप किताब से देखकर, पाठ से देखकर बुलबुल में रंग भर सकते हैं। तो यह भी आपका होमवर्क है। यहाँ पाठ 10 बुलबुल के सभी प्रश्न, पाठ 9 बुलबुल के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। अभ्यास पुस्तिका के, पुस्तक के तथा आपकी नोटबुक के। आप इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे और अपने कार्य को सफाई के साथ करेंगे और कोशिश करेंगे आप अपने कार्य को स्वयं करें। आप अपने कार्य को स्वयं करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। साईं राम।